हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस एंड जॉब कॉर्नर। तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में जो बताया था कि ट्रेनिंग के बारे में, आपकी ज्वाइनिंग के बारे में, और जो ट्रेनिंग आपको कैसे लॉगिन करना है वो भी मैंने अपना चैनल पर वीडियो डाला है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख आइएगा। और जो ट्रांसफ़र के रिलेटेड जो पोर्टल अभी खुला है, जो ऑनलाइन है, वहाँ पे भी आपको कैसे लॉगिन करना है ये मैंने आपको स्टेप वाइज बताया था। वो भी किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख आइएगा। तो इस वीडियो में आपको जो टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। जो आप पीपीएम का एबीपीएम का या जीडीएस का वर्क कर रहे हो तो उसमें आपको जो स्टडी है वो कैसे मैनेज करनी है, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। मैं कैसे मैनेज करती हूँ ये भी बताने वाली हूँ। और आप जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे कर सकते हैं अपने स्टडी के साथ। आपका जो पार्ट टाइम जॉब है, अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते, आपको पार्ट टाइम कोई जॉब करना चाहते तो उसमें आप कैसे कर पाएंगे। फिर आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं वो तो कैसे मैनेज करना होगा। फिर आपको जो वर्कलोड आपको कैसे संभालना होगा, इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ और आपको पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड भी वीडियो बनाती हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा जॉब दिखा कि आपको ये पार्ट टाइम जॉब आपको बेस्ट रहेगा, तो मैं चैनल पर जो है वीडियो भी डालती रहती हूँ। तो अगर कोई नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी पार्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो पहले तो मैं आपको जो है, आपका जो जॉब टाइमिंग होता है वो बहुत सारे व्यू का डिफरेंट होता है, लेकिन आपको 4 से 5 घंटे काम करना पड़ता है। तो जनरल जो जॉब टाइम होता है सबका वो 9 AM to 1 PM होता है, मतलब 9 to 1 आपको जो बीओ में जाना पड़ता है, वहाँ से आपको जो ट्रांजेक्शन है वो करना पड़ता है। फिर आपको येस में आना पड़ता है, जो डेली अकाउंट होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं, वहाँ का सारा काम निपटाना पड़ता है। तो ये सब करने में आपको 4 या 5 घंटे लगते हैं। अगर किसी का लेवल 1 है तो उसके लिए 4 घंटे लगेंगे, लेकिन किसी का लेवल 2 है तो उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है उसकी, लेकिन उसको 5 घंटे वहाँ पे काम करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है उसके वर्कलोड पे, कितना वर्कलोड होता है। तो आपको ये जो टाइमिंग है वो आपको होता है 9 AM to 1 PM। तो इसमें आपको जब भी आप कोई वर्क कर रहे होंगे तो उसमें आपको जो वर्क का टाइमिंग है उसमें आपको वर्क ही करना है, ताकि जब आप घर पे आए तो ऐसा ना हो कि मैंने ये वर्क करना मतलब रह ही गया। इसलिए आप जब वर्क कर रहे होंगे अपने बीओ का या अपने येसो का कुछ कोई भी, तो आप उस पर ही फोकस कर दीजिएगा। आप इधर उधर की बातें मत सोचिएगा, अपने स्टडी के बारे में या पार्ट टाइम जॉब के बारे में मत सोचिएगा। सिर्फ अपना जो वर्क है उसके बारे में ही सोचिएगा, ताकि वो वर्क जो होता है 4 या 5 घंटे का आपका वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे अच्छी तरह से अगर आपने वो वर्क किया तो आपको घर पे ज़्यादा टाइमिंग मिलेगा अपनी स्टडी के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो ये तो बात हो गई आपका जो जॉब टाइमिंग होता है 9 AM to 1 PM। फिर आपको मंडे टू सैटरडे होता है, मतलब जैसे बैंक में जो सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है, वैसे पोस्ट डिपार्टमेंट में नहीं होती है। तो आपको मंडे टू सैटरडे 6 दिन काम करने पड़ते हैं। और फिर जो ट्रेनिंग के डेज होते हैं, जैसे कि मेरी कल IPPB ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें मुझे 4 बजे तक वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए कहा था। तो आपको जो ट्रेनिंग के कुछ डेज होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है, 2 मंथ्स में एक बार होती है ट्रेनिंग, बहुत हो गई तो 4 बजे या 3 बजे तक आपकी जो ट्रेनिंग है वो चलती रहती है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत जो है वो ज़्यादा टाइम आपके जो पोस्टल डिपार्टमेंट में देना पड़ता है। तो जॉब टाइम आपका बहुत ही मतलब लो है, क्योंकि आप 4-5 घंटे कोई भी काम कर रहे हो तो आपको जो है मतलब स्टडी आप आसानी से उसमें मैनेज कर पाओगे। और आपको फिर जो रिमेनिंग टाइम होता है वो भी आप उसमें भी स्टडी कर सकते हो। तो बात करते हैं, जो आपकी जॉब टाइम हो गई, लेकिन जॉब टाइम के बाद आपकी जो रिमेनिंग टाइम होती है उसको आप कैसे मैनेज करोगे। जैसे कि आपके अगर 1 PM को आपकी बीओ से आते हो, आप सारा काम निपटा के येसो से, तो आपको 2 to 4 बजे तक आप जो है खाना खाएंगे या कुछ रिलैक्स करेंगे। उसके बाद आपके पास 4 बजे से पूरा टाइम है आपके पास अपने आप स्टडी मैनेज करने के लिए, तो उसमें आप अपनी स्टडी मैनेज कर सकते हो। और फिर
आप जब अपने बीओ में काम कर रहे होंगे तब आपकी जो है वो सैलरी भी आएगी, तो आपका एक जो इनकम होता है वो भी आपको एक सपोर्ट रहेगा कि मैं जो है वो स्टडी के साथ जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी जो स्टडी की पूरी प्रोसेस है, मतलब जो खर्च है वो अपने जॉब के साथ हो रहा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से जॉब के साथ स्टडी भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत बार कह चुकी हूँ जीडीएस ऐसा जॉब है जहाँ पे आप स्टडी के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो। अगर आप किसी भी और जगह देखोगे तो वहाँ पे आपको इतनी मतलब टाइम नहीं मिलेगा स्टडी के लिए। फिर आपके पास संडे होता है, फुल संडे होता है आपके पास, तो आप वहाँ पे भी अपनी स्टडी जो मैनेज कर सकते हो। और पूरी जो मतलब ऐसा नहीं होता है जीडीएस को कि आपने बीओ में कुछ वर्क किया और फिर आपको घर पे भी कुछ वर्क करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। आपको जैसे आप अदर कंपनीज में देखोगे तो आपको वहाँ पे भी काम करना पड़ता है, फिर घर आके वहाँ पे भी काम करना पड़ता है, तो ऐसा आपको जीडीएस में नहीं होता है। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है स्टडी के लिए। फिर आपकी जो पोस्टल हॉलीडेज़ होते हैं, मतलब माना कि इतने हॉलीडे नहीं होती है पोस्टल डिपार्टमेंट में क्योंकि वह सेंट्रल का है इसलिए, लेकिन आपको जितने भी हॉलीडेज़ मिलते हैं वो आप स्टडी के लिए प्रेफर कर सकते हो पहले, और ये सारी चीज़ें बनाकर आप अपनी स्टडी मैनेज कर सकते हो जॉब के साथ साथ। फिर अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो ये पार्ट टाइम जॉब बहुत अच्छा है उनके लिए जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनका 1 बजे हो जाता है बीओ का सारा वर्क, वो 2 बजे से अपना जो पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे भी कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि वो ऑनलाइन ही होता है। आपको लैपटॉप या मोबाइल में से ही कुछ काम देते हैं वो लोग, और वो आपको करना पड़ता है, तो आपकी जो सेकेंड इनकम भी हो जाती है उसके साथ साथ ही। फिर अगर आप कोई ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं, मतलब अगर उसी विलेज में या उसी जो सिटी में आप कोई अदर जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा है अगर उनके जो टाइम मैनेजमेंट हो रहा है तो। फिर अगर कोई आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप 2 बजे से फ्री हो तो आप बिज़नेस में अपना जो पूरा प्रेफरेंस है वो भी दे सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीडीएस के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आप उसमें अपनी स्टडी भी मैनेज कर सकते हो। कोई अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, कोई बिज़नेस करना चाहता है तो वो भी इसके साथ साथ है वो कर सकता है। तो ये तो बात होगी कि अपनी स्टडी के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, लेकिन आपको ये और बात होती है जो होती है वर्कलोड के बारे में, क्योंकि बहुत सारों को बहुत सारा वर्कलोड होता है बीओ में, क्योंकि उनको सिंगल हैंडेड जो बीओ होते हैं उनको बहुत सारा वर्कलोड कुछ बीओ में होता है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारा वर्कलोड है। लेकिन आप अगर अपने यसो में या एचओ से कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पे उनको अपनी जो क्वेरीज है वो बताएंगे, मुझे एक हेल्पर चाहिए, एक आउटसाइडर चाहिए, तो वो आपको देंगे। अगर आपका वर्कलोड इतना ज़्यादा है तो वो आपको एक आउटसाइडर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कुछ क्या करते हैं, मुझे 2 कमेंट्स भी आए थे कि बहुत सारा वर्कलोड है इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। लेकिन आप मतलब ऐसी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है आपके यसो वाले पूरा हेल्प करते हैं, क्योंकि जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो जीडीएस की वजह से ही है, तो आपको पूरा हेल्प करेंगे अगर आपका वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है तो। इसलिए आप जॉब जो छोड़ देने से पहले एक बार अपने यसो से कांटेक्ट कीजिएगा, उनको अपनी क्वेरीज बताइएगा ताकि वो भी आपको हेल्प करे, क्योंकि बिना बताए तो कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो इसके लिए आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो उनको बताना ज़रूरी है। मेरा वर्कलोड इतना है, मुझे एक आउटसाइडर चाहिए, तो आपको आउटसाइडर ज़रूर देंगे। तो ये तो बात हो गई वर्कलोड की। फिर आते हैं प्रेशर, टारगेट जो आपके अकाउंट्स खोलने का होता है। देखिए, अगर आप अकाउंट्स नहीं भी खोलोगे तो आपको वो नौकरी से तो नहीं हटाने वाले, तो आपको जो टारगेट्स होते हैं उनकी भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माना कि आप 100% उसमें वर्क कर दीजिएगा अपने टारगेट पर, आप अकाउंट खोलने की पूरी प्रोसेस पे पूरी फोकस करिएगा। लेकिन अगर कोई अकाउंट नहीं खुल रहा है, रोज़ 5 अकाउंट नहीं खुल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसमें भी टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका ही अकाउंट नहीं खुल रहा है ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ABPM का अकाउंट नहीं खुल रहा होता है, क्योंकि बीओ में बहुत ही मतलब लोक संख्या कम होती है, और फिर आपके अकाउंट्स रोज़ कौन कौन खोलेगा, तो ये भी बात होती है। अगर आपको जो टारगेट के लिए कॉल आता होगा आप पूरा कर लीजिएगा, तो आपको उनको अच्छे से बात करनी है, आपको बताना है कि मुझे टारगेट, मैं पूरी प्रोसेस का फोकस कर रही हूँ अपने टारगेट के लिए। लेकिन कोई आता है तो मैं उनको सारी प्रोसेस बता देती हूँ, तो जो भी आते हैं मैं उनका कॉल देती हूँ। लेकिन
अगर कोई नहीं आएगा तो मैं उनका कैसे खोलूँगी। आपको सिर्फ ऐसे सिंपली बात करनी है, रूड तरीके से अपने जो सीनियर से बात नहीं करनी है, वो भी आपको समझ लेंगे क्योंकि वो भी बीपीएम से ही बने होते, तो वो भी आपको समझ लेते। और जो वर्कलोड होता है वो तो आपको सबको पता ही है, कुछ बीओ में वो इतना वर्क तो नहीं होता है, तो वर्कलोड की भी कोई बात नहीं आती है। तो आपको सिर्फ जो बात आती है वो टारगेट की आती है। तो टारगेट आप अगर पूरा नहीं करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको वो सिंपली आपको उसमें फोकस करके जो टारगेट पूरा करने की पूरी कोशिश करनी पड़ती है। तो ये तो बात हो गई है कि आप जो मैनेज कर सकते हो स्टडी के साथ, लेकिन इसके अलावा आपके जो होते हैं कोई भी जॉब करना चाहते हो तो इसके बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। लेकिन अगर आप ये सब सोचोगे एबीपीएम का मुझे ये जॉब लगी है तो मैं इसमें सेट हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इसके आगे भी जाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है जीडीएस बीपीएम के वो अभी मतलब 19-20 ईयर्स के, तो उनके लिए बहुत ही मतलब अपॉर्चुनिटी है कि वो जॉब के साथ साथ स्टडी भी कर सकते हैं अदर एग्ज़ाम्स की। और फिर पोस्टल डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम्स होती है एमटीएस की, पोस्टमैन की, पीए की, तो वो भी वो दे सकते हैं और अपना जो करियर है पोस्टल डिपार्टमेंट में भी बड़ा कर सकते हो। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी जॉब है जिनको ये स्टडी के साथ साथ जॉब करना है, बिजनेस करना है या कोई पार्ट टाइम जॉब करना है। तो ये तो हो गई आज की वीडियो। आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप अपने जो गोल है वो अचीव के लिए आज से मतलब पूरी प्रोसेस के लिए आप जो है वो तैयारी करेंगे। तो अपना जो गोल है या फोकस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच।